रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। उर्मिला का स्वभाव झगड़ालू था। वो कोई भी कारण पे अपने पति रामू के साथ झगड़ा करती थी। एक दिन उर्मिला रामू से कहती है, अजी सुनते हो, आज बाजार से बैगन लेके आओ। बहुत दिन हो गया बैगन खाए हुए। रामू बाजार जाता है और बैगन लेके जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में घायल भालू दिखाई देता है। रामू बहुत दयालु था। वो बैगन की थैली एक पेड़ के नीचे रखता है और उस भालू के पास जाता है और अपने गमजे से उस भालू की जख्म को अच्छे से बांध देता है। तभी भालू ठीक महसूस करता है और रामू से कहता है, ये भले इंसान, तुम्हारा भला हो। रामू चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम इंसान की तरह कैसे बात कर सकते हो? भालू कहता है, इस जंगल में ऐसे बहुत से जीव है जो इंसान की तरह बात कर सकते हैं। रामू कहता है, वो कैसे? बहुत साल पहले एक साधु महाराज को एक शेर ने घायल किया था। तब हमने उस साधु महाराज की मदद की थी। तब उन साधु महाराज ने हमें ये वरदान दिया था कि तुम इंसान की तरह बोल सकोगे। फिर भालू वहाँ से चला जाता है। फिर रामू पीछे मुड़कर देखता है तो बैगन की थैली अपनी जगह पर से गायब है। रामू बैगन की थैली ढूंढने लगता है। अरे अब बैगन की थैली कहाँ गई? रामू बैगन की थैली ढूंढने लगता है तो एक जगह एक शेर शिकारी की चिमटे में अटक गया था। फिर रामू उस शेर को उस चिमटे से निकाल देता है और शेर रामू से कहता है, धन्यवाद ए भले इंसान, तुम्हारा भला हो। रामू फिर चुप जाता है और कहता है, अरे तुम भी बोल सकते हो? हाँ भैया, मैं भी बोल सकता हूँ। और शेर आवाज से चला जाता है। फिर रामू अपने घर जाता है। उसकी पत्नी कहती है, अरे कितनी देर कर दी आपने घर आने में, और बैगन किधर है? और बैगन किधर है? बैगन नहीं लाए आप? बैगन क्यों नहीं लाए? रामू अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम मुझे क्या छोटी बच्ची समझ रहे हो जो तुम्हारी इन बातों को सच मान? उर्मिला रामू के साथ बहुत झगड़ा करती है। रामू रूठ कर घर से बाहर जंगल चला जाता है और कहता है, मैंने बैगन की थैली ठीक से रखनी चाहिए थी। मेरे बैगन कौन ले गया होगा? तभी उसके सामने शेर और वो भालू आ जाते हैं और कहते हैं, रामू भैया तुम क्यों उदास हो? रामू कहता है, मैंने इस पेड़ के नीचे बाजार में खरीदे हुए बैगन रखे थे। तभी शेर भालू एक देवता और एक देवी का रूप धारण करते हैं और कहते हैं, रामू हम आज तुम्हारी वजह से श्राप से मुक्त हो गए हैं। हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि आज से तुम मन में जो भी इच्छा सोचोगे वो इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। तभी वो देवी और देवता वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तभी रामू अपने घर की तरफ निकलता है और कहता है, क्या मैं जो भी सोचूंगा वो सच होगा? तभी वो मन में सोचता है कि मेरी बेबी अच्छे से बैगन की सब्जी बनाए और उसका स्वभाव दयालु हो जाए। तभी रामू अपने घर पहुंचता है और उसकी पत्नी रामू से कहती है, अजी तुम सुबह से कहाँ गए थे? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। मैंने सुबह से खाना बना कर रख दिया है। मैं तुम्हारा खाना खाने के लिए कब से इंतज़ार कर रही थी। फिर रामू और उर्मिला खाना खाते हैं। फिर उर्मिला रामू के साथ अच्छे से पेश आती है और रामू उर्मिला की हर इच्छा पूरी करता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जोधपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। वो सुबह उठकर अपने अपने काम पे जाते थे। उस गांव में विकास नाम का एक आदमी रहता था। विकास गरीब लोगों की मदद करता था। वो एक नेकदिल इंसान था। विकास भी सवेरे सवेरे अपने खेत में
काम पर जाता है। विकास की फसल बहुत अच्छी आई थी। तभी विकास की पत्नी पीछे से आती है। विकास अपनी पत्नी से कहता है, उर्मिला, कल हम अपनी फसल बेचकर अपने घर की छप्पर ठीक कर देंगे। और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। उस गांव का जमींदार कपटी स्वभाव का था। वो विकास के खेत के पास आता है और कहता है, विकास की फसल तो मेरे फसल से अच्छी आई है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर रात को जमींदार विकास की फसल को आग लगा देता है। फिर सुबह विकास और उर्मिला अपने खेत के पास आते हैं तो फसल जली हुई देखकर बहुत रोने लगते हैं। फिर कुछ लोग और जमींदार विकास के पास आते हैं और जमींदार कहता है, अगर अपने खेत नहीं संभाल सकते, खेत बेचो और मेरे पास आओ काम पे, मैं तुम्हें काम दूंगा। यह कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। विकास और उर्मिला अपने घर चले जाते हैं। तभी विकास के घर के बाहर एक बुढ़िया आती है और कहती है, बेटी, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। उर्मिला कहती है, आज तो 2 ही रोटियां बनाई है। विकास कहता है, बुलाओ दादी को और बेचारी को दो खाना। फिर उर्मिला दादी को अंदर बुलाती है और खाना देती है। दादी खाना खाती है और कहती है, आप दोनों का भला हो, मुझे पता है आप दोनों भूखे रहकर मुझे खाना दिया है और मुझे मालूम है तुम्हारी फसल भी जल गई है। मैं तुम्हें कुछ बीज देती हूँ, तुम उस बीज को अपने खेत में लगाओ। यह कहकर दादी चली जाती है। विकास उस बीज को खेत में लगाता है और सुबह उठकर विकास और उर्मिला अपने खेत के पास आते हैं और देखते हैं तो एक रात में फसल उगकर पक भी गई। तो वो दोनों चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर दोनों फसल काट देते हैं। फिर जमींदार आता है और कहता है, विकास, हमारे गांव में भगवान का आज भंडारा है, तुम्हारी ये फसल आज तुम हमें अन्नदान के लिए दे दो। फिर सब लोग बोरियां ले जाते हैं और गांव में अच्छे से भंडारा होता है। फिर दूसरे सुबह जमींदार विकास के खेत की तरफ देखता है तो खेत में फसल आके पक भी गई थी। जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और जमींदार खेत को आग लगाने वाला होता है। तभी खेत में आग नहीं लगती, उसके बजाय जमींदार के कपड़ों में आग लग जाती है। जमींदार चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। विकास जमींदार को बचा लेता है। जमींदार विकास से माफ़ी मांगता है। विकास और उर्मिला फसल काटते हैं और बेच देते हैं। फिर दूसरी सुबह विकास के खेत में फसल आ जाती है और पक भी जाती है। फिर विकास की घर भी मिट जाती। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना।